गोटिए देश गोटिए निर्वाचन कमिटी प्रस्तुत कले केंद्र सरकार। गोटिए देश गोटिए निर्वाचन नहीं केंद्र सरकार नुआ कमिटी गठन करछंती। आ कमिटीर अध्यक्ष भावे पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दायित्व दिया जायछि। गोटिए देश गोटिए निर्वाचन नहीं कमिटी विभिन्न दिग उपरे तर्जमा करिबो। एथिसह देश रे गोटिए निर्वाचन नहीं साधारण लोकंक ठारू मध्य परामर्श नेबो एई कमिटी। एहा परे कमिटी सरकार को रिपोर्ट प्रदान करिबो। सेबडे बीजेपी जातीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रामनाथ कोविंद को भेटिछंती। तांको बासभवन रे भेटी रामनाथ कोविंद को शुभेच्छा जणाइछंती। हेले एई साक्षात्कार पछर प्रमुख कारण स्पष्ट होई नाही। कुहा जाउछि केंद्र सरकार डाकिथिबा संसदर स्वतंत्र अधिवेशन रे गोटिए देश गोटिए निर्वाचन नहीं बिल आगत करिपारंती। सेप्टेम्बर 18 रु 22 तारिख पर्यंत संसदर स्वतंत्र अधिवेशन डाकिछंती मोदी सरकार। तेणु सारा देश रे गोटिए निर्वाचन नहीं एथिरे आलोचना होई पारे। आज की तारीख में शायद एक नेशन एक चुनाव का जो प्रस्ताव है उसको लागू करने में हमें असुविधा होगी, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें संविधान में अमेंडमेंट की इसके लिए आवश्यकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया, लॉ कमीशन ने भी एक बार अपनी रिकमेंडेशन में ये बात कही थी कि अगर मान लीजिए किसी असेंबली के चुनाव जो हैं 6 महीने के अंदर अंदर होने वाले हैं लोकसभा के चुनावों के पास, तो उनको साथ साथ कराने के लिए हमें प्रावधान करना चाहिए। लेकिन अभी तक उसको लेकर के संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर संविधान में संशोधन लाके ये किया जाए तो ये राष्ट्रहित में भी होगा। और जब हम आज अमृत काल की बात कर रहे हैं, इस अमृत काल में चुनाव सुधारों की आवश्यकता है और अगर ये एक चुनाव सुधार लाया जाता है तो ये एक अमृत काल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। हम लोग तो बहुत दिन तक जानते ही नहीं थे कि असेंबली और पार्लियामेंट का साथ चुनाव होता था। उस समय लोकतंत्र नहीं था क्या? कांग्रेस बताए। ये देश के विकास के लिए जरूरी है एक देश एक इलेक्शन। सेपटे केंद्र सरकार को गोटिए देश गोटिए निर्वाचन नहीं कमिटी गठन कराजिबार घोषणा परे एहाकु नै आरंभ होई जाइछि राजनैतिक बयानबाजी। हठात कहीं केंद्र सरकार को गोटिए देश गोटिए निर्वाचन कथा मने पड़ी गला। विरोधी को शक्ति देखि प्रधानमंत्री मोदी डरी गले बोली कांग्रेस कहिछि। सेबडे जवाब रे केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी कहिसंती एबे केवल कमिटी गठन होइछि, विरोधी एते व्यस्त काहे होई पड़छंती। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन। वी वांट फेयर इलेक्शन जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए। इंडिया से डरे हुए लोग, ये लोग बौखला गए हैं, डर है उनके मन में, डर है, इसलिए दर दिन एक नया नया फंडा लेकर आते हैं। कल यहाँ हमारी मीटिंग चल रही है तो मीटिंग के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सब लेकर आते हैं। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है? गोटिए देश गोटिए निर्वाचन अर्थ सारा देश रे हेबो गोटिए निर्वाचन। सारा देश रे एका समय रे हेबो विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन। देश स्वाधीन हेबा परे 1952, 1957, 1962 एवं 1967 रे लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन एका समय रे होइथिला। हेले 1968 और 1969 रे अनेक विधानसभा समय पूर्वरु ही भांगी गला। 1970 रे लोकसभा भंग कर दिया जायथिला। एहा परठारु देश रे गोटिए देश गोटिए निर्वाचन परंपरा बंद हो जायथिला। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सही ये होगा मूव। और अगर एक साथ होगा तो पूरे देश का इतना जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। जो इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन की जो वो लग जाती है क्या कहते हैं बैन ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी, वो पीरियड बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए ओवरऑल मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। खाली ये है कि ये कमेटी के बस का नहीं है। इसको तो अल्टीमेटली संविधान में अमेंडमेंट करना होगा। आर्टिकल 83, 172
एंटी डिफेक्शन लॉ सब में संशोधन करके तब ही इसको ला सकते हैं। तो ये तो 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट से ही हो पाएगा। 2014 रे मोदी सरकार को आसीबा परठारु देश रे गोटिए निर्वाचन ने आलोचना करिबा आरंभ कर देइथिले। अनेक कार्यक्रम रे भी गोटिए देश गोटिए निर्वाचन ने जुक्ति बाढ़ी आसिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आउ एबे एहाकु नै केंद्र सरकार गठन करिसेंती कमिटी। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।